खिलजी आया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, और आज पटना विश्वविद्यालय में आधुनिक खिलजी बैठे हुए हैं जो आज पटना विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विरासत को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। जुर्म ज्यादती की जसारत करने वाले तुम्हारे खैर की इंतहा हुई, अब जलजला लाकर तुम्हें हम फूंक देंगे अंबर पताल की गुमनाम गहराई से, ढूंढ कर हम दो टूक देंगे तुम्हारे पाप की इमारत को, टंकार ध्वनि से तोड़ देंगे तुम्हारे आदम खोर आचरण की नींव, हर जगह हम खोद देंगे। नई एजेंसी आई है, वो 25 से 28 का उसका टेन्योर है और वो एकदम निकम्मी एजेंसी है जिसको इन्होंने अपने पास बैठा करके रखा हुआ है। पहला हमारा छात्र संघ चुनाव को लेकर के मुद्दा है। हमारे छात्र संघ का टेन्योर जो है वो 15 अगस्त को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने 2 प्रोटेस्ट किया जिसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकला है कि आप बैठे रहिए। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये 1 सप्ताह, 12 दिन, 15 दिन तक आके फिर प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। बहुत आता है क्योंकि ये कंपनी को बेच दिया, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं आप। जब बेच दिया, इससे पहले भी यहाँ रिजल्ट होती थी, जैसे 3 साल 4 साल पहले, तो कोई भी छात्र छात्राओं को ग्रेजुएशन करने में यहाँ नहीं आना पड़ता था, लेकिन अब ये हर सेमेस्टर में 10 बार आना पड़ता है। बहुत सुंदर कहावत है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो हम, जैसे कि भैया ने कहा, कि हम भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार चुनाव के बाद हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज है। वजह यही है कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हमारे पीछे बैनर, पोस्टर और ये छात्र छात्राएं जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, और हमारी मौजूदगी इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में है जहाँ पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठ करके प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं कुछ मांगों को लेकर के। हमारे पीछे ये पोस्टर देखिए जहाँ पर उनके 5 मांगे जो हैं वो इस पोस्टर में आपको लदे हुए दिखाई दे रहे होंगे। छात्र छात्राएं जो हैं वो भी यहाँ पर, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे क्योंकि हमारी कुछ मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही है। इन्हीं से जानेंगे आखिर किन मांगों को लेकर के इनका ये जो प्रदर्शन है वो जारी है। आइए साफ तौर पर इन्हीं से सुनते हैं। क्या आप लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रदर्शन पे? हम लोग यहाँ 12 जनवरी से बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे और आज 5वां दिन होने को जा रहा है। बट हमारे प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब ना दिया है, ना वो सामने आए हैं। उन्होंने एक ही ऑप्शन चुना है जो कि है चुप्पी। क्या हो गया, किन मांगों को लेकर के आप लोग हैं यहाँ पे? हमारी 5 हनन हो रहा है अधिकारों का? बिल्कुल, जैसे कि हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ छात्र अधिकारों का उल्लंघन होता है और हनन होता है। यहाँ पे लोगों की, स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाती है कभी भी, और उनको उनके हित में कभी भी काम नहीं किया जाता है, जिससे रिलेटेड हमारी 5 सूत्री मांग है। पहला हमारा छात्र संघ चुनाव को लेकर के मुद्दा है। हमारे छात्र संघ का टेन्योर जो है वो 15 अगस्त को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने 2 प्रोटेस्ट किया जिसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकला। हमारी वीसी ने हमें कहा कि हम जनवरी में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बट अभी तक जनवरी आ चुकी है, ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है। उन्हें 2 जनवरी को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम 15 को, यानी कि बीते कल, हम जवाब देंगे। उस दिन तो फॉर श्योर नोटिफिकेशन जारी होगा, उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो छात्र संघ का मुद्दा हो गया। हम आते हैं यहाँ की बेसिक नीड जो हर स्टूडेंट्स की और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, अभी यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। उनके रजिस्ट्रेशन में, एग्जामिनेशन फॉर्म में कई सारी दिक्कत आई है, और जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने जाते हैं, मैं खुद गई हूँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ, तो हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोल वहाँ से भागे रहते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हो वो लोग, क्या कहना होता है उन लोगों का? वो लोग, कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर 500-200 स्टूडेंट्स आकर के इकट्ठा हो जाएंगे तो कितने लोग का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? ये तो पहले से होना चाहिए। और ये दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ की एजेंसी बदली गई है। अब जो एजेंसी, पहले जो एजेंसी आई थी वो तो काम भी कर रही थी, क्योंकि वो अडाप्ट कर ली थी अपने आप को, काम समझ गई थी। अभी जो नई एजेंसी आई है वो 25 से 28 का उसका टेन्योर है और वो एकदम निकम्मी एजेंसी है जिसको इन्होंने अपने पास बैठा करके रखा हुआ है। पैसा दे रहे, काम करा रहे हैं। और अभी मगध महिला जो कॉलेज है जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हैक हो गया था और उस वेबसाइट पे रमी सर्कल जैसे जुआ खेलने वाली चीज़ों का डिस्प्ले आता था उस वेबसाइट को खोलने में।
तो आप ही सोचिए कि यहाँ की आईटी सेल, यहाँ की एजेंसी कैसे काम कर रही है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चल रहा है, जिस पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम आज बैठे हैं। इस पे भी अभी तक ना वीसी, ना डीएसडब्ल्यू, ना प्रॉक्टर, ना कुछ सामने आए और ना इन्होंने कोई भी जवाब दिया। चलिए, 2 मांगों को इन्होंने बताया, बाकी के भी छात्र छात्राओं से बातचीत करूंगी। और क्या कुछ आप लोगों की मांग है? जी, जैसे आप देख रही हैं कि 12 तारीख से यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं। छात्र नेता मैं नहीं बोलूँगी, जो आम छात्र है वो बैठे हुए हैं। अब जेन्युइन सबकी मांगे जेन्युइन ही है, लेकिन फिर भी वीसी मैम यहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं, उनका किसी मतलब सामने से आ रही है, जा रही है, बट कोई इंटरफेरेंस उनका नहीं हो रहा, पूछ भी नहीं रही है किन मांगों को लेकर। नहीं, उन्हें लग रहा है कि आप बैठे रहिए। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये 1 सप्ताह, 12 दिन, 15 दिन तक आके फिर प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनकी ये गलतफहमी है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन नहीं थमने वाला है। अभी देखिए, जैसे एग्ज़ाम चल रहा है यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम के बीच में यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हैं क्योंकि उनका एडमिट कार्ड में किसी में सिग्नेचर नहीं है, किसी में फ़ोटो नहीं है। आप देखिए, पटना यूनिवर्सिटी कहे तो बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी माना जाता है। आप अगर यहाँ अब एकदम बेसिक प्रॉब्लम को लेकर के अगर छात्र परेशान रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बात करेंगे। अभी हम लोग को 2026 में है, अभी हम लोग को प्लेसमेंट सेल्स पे बात करनी चाहिए थी, अभी हम लोग को रिसर्च पे बात करना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह में ही लगे हुए हैं। हाँ, अभी हम लोग क्या मांग क्या रहता है कि आप एग्ज़ाम का अच्छा सा एडमिट कार्ड आने दीजिए, एजेंसी को चेंज करिए। आप किसी का वो एडमिट कार्ड नहीं जारी करते। अगर कोई लिस्ट निकलता है तो जैसे लॉ कॉलेज का मेरिट लिस्ट निकला है, उसको ठीक से नहीं निकाला गया है। पैट का इधर एग्ज़ाम हुआ था, उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है, किसी का आधे नंबर से छूट गया है। अगर कोई बच्चा बैक का पेपर देता है, यूजी या पीजी किसी का ये बच्चा, वो 4 बार उसी पेपर का बैक का पेपर दे रहा है और चारों बार वो बच्चा का सेम मार्क्स आता है। गुस्सा आता है ये सब चीज़ों को देख करके, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और फिर प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है इसी यूनिवर्सिटी की अगेंस्ट। गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि ये कंपनी को बेच दिया, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं आप। जब बेच दिया, इससे पहले भी यहाँ रिजल्ट होती थी, जैसे 3 साल 4 साल पहले, तो कोई भी छात्र छात्राओं को ग्रेजुएशन करने में यहाँ नहीं आना पड़ता था, लेकिन अभी हर सेमेस्टर में 10 बार आना पड़ता है। जैसे फॉर्म भर दिया तो उसमें इशू है, उसके बाद एडमिट कार्ड निकला तो उसमें जानवर का फोटो निकल जाता है या लड़का लड़की का फोटो निकल जाता है, या अच्छा, ये सब चीज़ें भी हो रही ये हैं। सब भी है, और सिग्नेचर दूसरा का हो जाता है। तो सबसे बड़ा धांधली जैसी बातें आप बता रहे हैं, सिग्नेचर किसी और के। बिल्कुल धांधली है। जितने में ये कंपनी को बेच दिया है उतने में ये अपना बैठा लेंगे, 70 करोड़ 100 करोड़ मान लीजिए, तो हमेशा चलेगी और उसमें समस्याएं भी नहीं आएगी। अब जो कंपनी के यहाँ के लोग को बैठाया हुआ है ना, वो यहाँ से भेजते हैं बेंगलोर, ठीक है। मान लीजिए मेरा समस्या है तो वो व्हाट्सअप किया, अब व्हाट्सअप वो रात में ऑन करेगा तो रात में उसकी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो इतने स्टूडेंट कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लास्ट दिन जब 11 तारीख था या 12 को, सॉरी, तो हम लोग सब मिल के उसको करवाया, तब एडमिट कार्ड इशू हुआ। उसमें भी कई का प्रॉब्लम फिर भी रह गया। तो मतलब सीधा सीधी कंपनी को बेच दिया गया। और दूसरा मुद्दा है, ये यूनिवर्सिटी में अभी 2 वीसी है। एक तो 40 करोड़ के इसमें मामले में है बैठे हुए, दूसरा परवारी वीसी इनको चला रहा है। तो हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे हुए हैं। और छात्र संघ का टेन्योर जो है वो भी 15 अगस्त को ख़त्म हो जाता है। अभी मतलब ऐसे ही चल रहा है। लगता है ऐसे बैठने से हो जाएगा फैसला, कुछ होगा? देखिए, सीधे तौर पर हम कहेंगे कि अगर हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। बात यही है। एक कभी खिलजी आया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, और आज पटना विश्वविद्यालय में आधुनिक खिलजी बैठे हुए हैं, जो आज पटना विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विरासत को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के छात्र हमेशा जगे हुए हैं और जागरूक अवस्था में रहते हैं। अब लड़ाई मतलब कि लड़ाई की भ्रुकुटी तन चुकी है। अब हम मानेंगे नहीं, जब तक फैसला हमारे पक्ष में नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हम एक कविता के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहते हैं। जुर्म ज्यादती की जसारत करने वाले तुम्हारे खैर की इंतहा हुई, अब जलजला लाकर तुम्हें हम फूंक देंगे अंबर पताल की गुमनाम गहराई से, ढूंढ कर हम 2 टूक देंगे तुम्हारे पाप की इमारत को, टंकार ध्वनि से तोड़ देंगे तुम्हारे आदम खोर आचरण की नींव, हर जगह हम खोद देंगे अपने खुरदरे हाथों से।
तुम्हारे आसमां को लहू का सोख देंगे, शोषण की दाह में तुम्हारे हरे बाग को हम झोंक देंगे। विलाप बहुत हुआ, अब विकराल स्वरूप लेंगे, अब जलजला लाकर तुम्हें हम फूंक देंगे। तो लग रहा है वाइस चांसलर वगैरह कोई नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की बातों को, कैसे बदलाव होगा ये? बात है कि अब हम मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे नहीं आप? मानेंगे। अब हम जब तक हमारे हक में फैसला नहीं हो जाता, ठीक है, हम जब तक जिस निष्कर्ष के लिए बैठे हुए हैं, जब तक ये नहीं होता तब तक हम मतलब यहीं बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। हमें जो करना पड़ेगा, इसकी जो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, वो पटना विश्वविद्यालय का हर छात्र पटना विश्वविद्यालय की विरासत को लौटाने के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हम यही कहना चाहते हैं। मानते कि सिस्टम खराब है, कुछ सालों बाद तो आप लोग भी यहाँ से चले जाएंगे जब। मैं पूर्ववर्ती छात्र हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पूर्ववर्ती छात्र हूँ, लेकिन आज अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ तो अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, सीधे तौर पे अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बैठा हुआ हूँ। और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने भावी पीढ़ियों का जो सपना है, उनका जो अधिकार है, उसे संजो कर रखें। लेकिन ये जो तमाम भाई बैठे हुए हैं, अनु है, नंदनी है, रमीज भाई हैं, रिंकल है, तमाम जो साथी बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? ये अपने अधिकार की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इनके सपनों को कुचला जा रहा है, तो ये चीज़ अब असहनीय है या बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और अब हम लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो हम लोग को करना पड़े। क्या कहना है, ऐसे छात्र जो है, इन लोगों का एक के बाद एक बयान आ रहा है, आप लोगों का एक्शन क्या होगा नेक्स्ट? विश्वविद्यालय प्रशासन ये छात्र के भविष्य को निजी हाथों में बेचना चाह रहे हैं, और मैं उन्हें स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूं कि हम अपना भविष्य को बिकने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का छात्र का भविष्य बिहार का भविष्य है, भारत का भविष्य है, और ये भविष्य बिकने नहीं देंगे दलालों के हाथों में। तो ऐसे कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं बिहार में छात्र छात्राओं के द्वारा, कुछ नहीं निकल के आता है, यकीन है हो पाएगा कुछ? बिल्कुल यकीन है, कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं। ये जो भवन देख रहे हैं जहां बैठे हुए हैं ना, ये भवन जयप्रकाश नारायण के नाम से, ये भवन अनुषद भवन के नाम से ये बना हुआ है, और ये पटना विश्वविद्यालय का ही देन है कि केंद्र का सत्ता को उखाड़ के फेंका था। तो ये गलत फहमी में न रहे ये वाइस चांसलर, ये राज्यपाल और ये केंद्र सरकार कि यहाँ इस आंदोलन को अनदेखी कर देंगे और हम ऐसे ही रह जाएंगे। जो अनदेखी करेगा उसको रास्ते से हटा के फेंक देंगे, चाहे वो जो भी हो। रास्ते से हटा देंगे? बिल्कुल रास्ते से हटा देंगे और छात्र के भविष्य को क्लियर करेंगे। कोई रास्ते जो भी भविष्य, ये छात्र का भविष्य निजी हाथों में जो बेचना चाह रहा है, वो कॉर्पोरेट का अड्डा बनाना चाह रहा है। हमारे ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसे छीनने नहीं देंगे और हम छात्र को आज़ादी दिला कर रहेंगे। लगता है कि आप लोग अभी इतने ही संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कोई बड़ी संख्या में होती है तब कहा जाता है कि कहीं भी, चाहे सत्ता हो या फिर छात्र संघ हो, बड़ा बदलाव जो है तभी देखने को मिलता है। नहीं, हमारी संख्या बड़ी भी है और बड़ी रहती भी है। कुछ लोग बाहर भी गए हैं, आएंगे यहाँ पर, और प्रोटेस्ट करने के लिए संख्या ज़रूरी है, तो हम लोग रहते हैं, संख्या पूरी रहती है, उसी कोई कमी नहीं। क्या कहेंगे, संख्या जो है, कहा जाता है कि भीड़ ज़्यादा हो तब हल्ला भी सुनाई देता है, तभी सरकार के कानों तक आवाज़ भी जाती है। जैसे आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अलग अलग सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो छात्र वहाँ भी बिजी हैं, लेकिन हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भीड़ से कोई आंदोलन नहीं जीता जाता है। आपने देखा होगा कि दरोगा का आंदोलन हम लोगों ने किया, स्टेट का आंदोलन किया, और सब में हम लोगों को सफलता मिली, और वो जायज़ मांग था। तो ये जो 5 सूत्री मांगे हैं, ये भी जायज़ मांगे हैं। वो कहते हैं ना कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर भारी है भीसी साहिबा की, ताकत का नशा अक्ल पर भारी है इनके, वो देख नहीं पाएंगे जो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज यूनिवर्सिटी के तमाम, चाहे वो शिक्षा हो, परीक्षा हो, तमाम चीज़ों को निजी एजेंसियों को हाथों में दे करके बच्चों को मुनाफा कमाने का एक जरिया बना दिया गया। हम लोग सिर्फ कहते हैं कि या तो इस चीज़ को समाप्त करो, नहीं तो यह आंदोलन इतना विकट रूप ले लेगा। आप आज भीड़ कम देख रही है ना, लेकिन यह आंदोलन आने वाले समय में इतना विकट रूप ले लेगा कि सन 74 की क्रांति जयप्रकाश नारायण यहीं के छात्र रहे, रामधारी सिंह दिनकर यहीं के छात्र रहे, BN राव यहीं के छात्र हैं,
बाबूश्री यहीं के छात्र रहे, तमाम लोग यहाँ के छात्र रहे, और ये वो विभूतियाँ हैं जो बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया, और हम लोग भी वही करना चाहते हैं। लेकिन तत्काल वीसी और प्राइवेट एजेंसियाँ हमारे भविष्य पर जो है हटकने मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनको बता देते हैं कि बहुत सुंदर कहावत है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो हम, जैसे कि भैया ने कहा कि हम भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कल जाके इसी शिक्षण संस्थान में आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपको हमारी संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है यहाँ पर सरस्वती पूजा को लेकर के, उसमें भी बच्चे इन्वॉल्व है। उसके बाद ये मोमेंट बहुत बड़ा मोमेंट होगा, और सन 74 की क्रांति से भी बड़ा मोमेंट होगा। याद रखा जाएगा, इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, और तमाम एजेंसियों को पटना यूनिवर्सिटी से लेकर राज्य भवन को छोड़कर जाना तो ये जोश कम नहीं होने वाला है ना? लगता है क्या? आप तो कई बार हमसे मुखातिब हुई हैं, आपको लगता है क्या जोश कम होगा? एक बार जेल जा चुके, 9 FIR हो चुका है। अगर ये प्रशासन चाहती है कि झुका दे तो झुका नहीं पाएगी। 10वां FIR के लिए ही हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं कि आकर के करे। एक बात याद रखिएगा कि इन डकैतों से जो हमारी हकमारी कर रहे हैं, उनसे तो हम डरने वाले नहीं है। लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक छात्रों का अधिकार पाई करके नहीं दे दिया जाता है। जोश आई है आप लोगों का? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आए दिन देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय का PhD का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसमें 1 साल पहले हम लोगों ने PG पास किए तो 70% नंबर लाएँ, 75%, 80% नंबर लाएँ। और पैट के एग्ज़ाम जो होती है, उसमें मैक्सिमम जो पटना यूनिवर्सिटी का जो बच्चे हैं जो आवाज़ उठाते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, उन लोगों को 15 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर करके किसी को 2 नंबर से करके फेल कर दिया गया है। ये क्या चीज़ है? ये या तो आप PG का एग्ज़ाम जो हम लोग का लिए थे या तो वो ख़राब है, अच्छे से नहीं ले पाए हैं, या हमारा जो अभी के PhD का जो एग्ज़ाम हुआ है वो ख़राब है, मतलब अच्छे से नहीं ले पाए हैं। मतलब सिस्टम ही खराब है यहाँ की। सिस्टम ही मतलब यहाँ का ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चा अगर आवाज़ उठाए उसको फेल करा दो, उसको प्रताड़ित करो, उसको मतलब ये करो, और करके उसको केस में फंसा दो, और उसको यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल दो। सिस्टम ही डमाडोल है यहाँ पे। देखिए, जिस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ये सिर्फ कहने की यूनिवर्सिटी है। इसी यूनिवर्सिटी के छात्र और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और उनको वीसी को इतना भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि हमारे ये बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे बैठे हुए होते, उनकी बच्चे बैठे होते, तो दिन में 10 बार आकर देख लिया होते कि क्या परेशानी है। यहीं से गुजरते, यहीं से बच्चे जाते को हैं। धूप तो नहीं लग रही है? अरे धूप नहीं लगे, ठंड तो लग रही है। बच्चे परेशान तो हैं। किस लिए परेशान है? वो रिजल्ट के लिए परेशान है। किस लिए परेशान है? कि वो एग्जाम देते हैं, उनको ढंग का मार्क्स नहीं आता है। किस लिए परेशान है? कि वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। किस लिए वो परेशान? ये व्यवस्था से परेशान है। बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो उनसे वो परेशान नहीं है। कहते हैं कि वो चीज़ें अगर सही से हो तो उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब चीज़ें खराब होती है तभी तो वो बैठते हैं। तो एक बार उनको आके पूछना चाहिए कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है। अगर इन लोगों से बात करें, हम लोगों से बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि ये तो कम बच्चे बैठे हुए हैं, तो कम से ही ज़्यादा होता है। गांधी जी अकेले 1 से ही 11 होते हैं। बिल्कुल 1 से ही 11 होते हैं, 11 से ही 21 होंगे। बस एक बात कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, जितने भी बच्चे जो छात्र संघ के चुनाव में, पटना छात्र संघ के चुनाव में जिन्होंने चुनाव जीता है, जो छात्रों के जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे आग्रह है कि साहब वाकई में आप छात्रों से, छात्र के हितैषी हैं और छात्रों के रहबर छात्रों के लिए सोचते हैं, पार्टी लाइन से इतर सोचते हैं। पहले आप छात्र हैं, बाद में किसी संगठन में हैं, तो आप कल से आकर के इन छात्रों का समर्थन कीजिए और दिन रात बैठिए, तब हम समझेंगे कि वाकई में आप छात्रों का हित चाहते हैं। अन्यथा साहब इलेक्शन तो यहाँ होगा, लोकतंत्रात्मक अधिकार हर संवैधानिक बॉडी में है, और ये भी बंधा हुआ है यूनिवर्सिटी, नहीं तो आने वाले चुनाव आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। छात्र आपसे आग्रह कर रहा है कि वाकई में आप छात्र संघ के कैबिनेट के मेंबर हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छे से संचालित हो, तो आइए, क्योंकि ये संयुक्त छात्र मोर्चा है, इसमें कहीं संघ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, न जदयू है, न आरजेडी है, न विभिन्न पार्टी, कोई भी पार्टी, न विद्यार्थी परिषद है। मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग आइए, बैठिए, ये संयुक्त छात्रों की मांग है, और आइए समर्थन दीजिए।
और नहीं दीजिएगा तो अपनी लड़ाई तो बाकी छात्र लड़ भी रहे हैं और लड़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो ये छात्र छात्राएं थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्रदर्शन तो जारी ही रहेगा, अगर कोई सुने या ना सुने। इससे पहले भी आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर पटना में, बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जो है साथ में आसमान तक पहुंचा रहता था। आधी रात की भी तस्वीरें आपने देखी होगी जब बीपीएससी आंदोलन हुआ था। एक के बाद एक तस्वीरें लगातार सामने आती है और ये वही है जिनको कहा जाता है कि देश के ये भविष्य है। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर के आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।